विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ती सरगर्मी, भाजपा आज कर सकती है संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी। प्रदेश चुनाव प्रभारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकुनूर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का करेंगे उद्घाटन। फेज 2 की रखी जाएगी आधारशिला। कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को किया सम्मानित। श्रम नियोजन मंत्री ने चतरा को दी कई सौगात। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना में भक्तलीन। आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन वर्ष 2014 में पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए थे। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम का 114वां संस्करण प्रसारित हुआ था। नमस्कार। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम जो 140 करोड़ भारतीयों की जुबान पर रच बस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद से ही जनमानस से जुड़ाव की कई सकारात्मक पहलुओं की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में आम जन से संवाद करना ऐसा ही एक प्रभावी कदम रहा। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम न केवल लोकप्रिय बना बल्कि आम जन को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस मासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वाकई मन की बात की, जिसका सीधा प्रसारण रेडियो, दूरदर्शन और सभी एफएम चैनल करते हैं। इस कार्यक्रम में आम जन से जुड़े कई मुद्दों पर देश की जनता से प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाउदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में। बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। I am really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. दिनेश जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए। प्रधानमंत्री के इसी संवाद की चिंतनशील कड़ियों में 29 सितंबर 2024 की कड़ी भी जुड़ गई, जब इस बेहद ही सफल कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए। यानी आज से 10 साल पहले पीएम मोदी के मन की बात का पहला एपिसोड जारी हुआ था। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है। आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और बीते रविवार को इस कार्यक्रम का 114वां एपिसोड प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कल जहां हजारीबाग में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित किया, वहीं जनजातीय संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर सीधा संवाद किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव भी उपस्थित थे।
विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार अब बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने जहां कल से राज्यव्यापी संगठनात्मक व्यापक अभियान शुरू किया है, वहीं आज भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। भाजपा घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं को साझा कर सकती है, जिसके बाद इसी महीने पार्टी का पूर्ण घोषणा पत्र जारी हो सकता है। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे दलाल नौकरी पोस्टिंग बेच रहे हैं और खान खनीजों की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है, ये तो बेच रहे हैं। ये पोस्टिंग बेचते हैं, ये नौकरी बेचते हैं और खनिज की लूट जैसी हो रही है, पैसा सब इनके घरों में जा रहा है, तो तबाह और बर्बाद कर दिया। और इसलिए तो झारखंड को बचाना और विशेषकर माटी, बेटी और रोटी। हजारीबाग में रक्षा राज्य मंत्री सह राज्य के सांसद संजय सेठ से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इस दौरान युवाओं ने परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच का आग्रह किया है। श्री सेठ ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आने पर सभी दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकुरहुट स्थित 9 दिन में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ और नगर विकास तथा आवास मंत्री हफीजुल हसन समेत अन्य लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री कल रांची में नवनिर्मित कांटाटोली फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। 2240 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। इस कार्यक्रम में भी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अन्य गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। कोडरमा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के सिलसिले में कल कार्यक्रम आयोजित हुआ। झुमरी तिलैया स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी सम्मिलित हुई। इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर में स्वच्छता अभियान भी चला। साथ ही अतिथियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। आकाशवाणी रांची में स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता अभियान का कल समापन हो गया। पिछले 17 सितंबर से जारी अभियान के क्रम में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी सजगता दिखी। आकाशवाणी परिसर और कार्यस्थल की साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान के समापन के मौके पर सफाई मित्रों को सफाई किट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एस.सी. दुबे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। मौके पर केंद्र प्रमुख डीसी हेम्ब्रम, स्वच्छता अभियान के नोडल अधिकारी एमपी सिंह और कार्यक्रम प्रमुख पंकज मित्र समेत अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा को कल कई योजनाओं की सौगात दी है। नगर परिषद कार्यालय और डीएमएफटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी हुआ। इस दौरान अपने संबोधन में श्री भोक्ता ने क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। आदि शक्ति माता दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है और इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। और आपको बता दें कि नवरात्र देश का सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवाला छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं।
शारदीय नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरंभ होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। रांची में मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव को लेकर जहां राज्य भर में पूजा पंडालों का निर्माण प्रगति पर है, वहीं सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में भक्तों के लिए श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी प्रवीण सेवा संस्थान का भव्य दुर्गा पूजा पंडाल खोल दिया गया है। खरसावां स्थित आदित्यपुर में श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी प्रवीण सेवा संस्थान द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर बनाए गए इस दुर्गा पूजा का पंडाल का उद्घाटन बिहार जमुई के विधायक सह शूटर श्रेयसी सिंह ने किया। उद्घाटन के साथ ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार ये पूजा पंडाल म्यांमार के गोल्डन टेम्पल के मॉडल पर बनाया गया है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस दौरान लघु नाटिका महिषासुर मर्दिनी का प्रदर्शन भी हुआ, जिसे मौजूद लोगों ने खूब सराहा। वहीं कलाकारों के द्वारा लोक नृत्य सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रेयसी सिंह ने नारी को सम्मान देने और बेटियों को आगे बढ़ने देने की अपील की। एक बेटी को उद्घाटनकर्ता बनाकर जो आधी आबादी का नारा है, जो महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान का जो आवाज़ यहाँ से उन्होंने उठाई है, मुझे लगता है कि ये एक नए भारत का निर्माण नए भारत का जो निर्माण हम करना चाह रहे हैं, उसमें एक पहल की, उसमें हम आज आगे बढ़े हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह समेत पूजा समिति के पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। इधर शारदीय नवरात्र को लेकर शक्तिपीठों में से एक बाबा नगरी में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्र के पहले दिन भक्तगण माता सहित बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में देवघर को हृदय स्थली माना जाता है और यहाँ बाबा बैजनाथ विराजमान है। ऐसे में बाबा नगरी में नवरात्र का महत्व कुछ खास हो जाता है। नवरात्र दुर्गा जी का पूजा एक साल में 4 बार होता है, 4 नवरात्र होता है, आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ में। तो यह है आश्विन महीना का नवरात्र और आज जो है प्रतिपदा तिथि है और दुर्गा जी का आगमन गोला पर हो रहा है। आज शैलपुत्री नवरात्र का जो है प्रथम दुर्गा जी का नाम शैलपुत्री है, शैलपुत्री और उसके बाद इसी तरह क्रमशः जो बदलाते जाता है नाम। उनका वाहन तो दुर्गा जी का सिंह है, लेकिन जब दुर्गा पूजा में आती है तो वाहन बदलाता है। तो इस बार जो है दुर्गा जी गोला पर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो, यही कामना है। उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। वंदे वांछितलाभाय वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां
सारोधाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी रांची में पुलिस ने खेलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बूटी मोड़ के पास मोबाइल छिनतई की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से छीने गए मोबाइल और आईफोन बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। वन्य प्राणी सप्ताह का कल से आगाज हो गया, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रांची में वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य में वन्य क्षेत्रों के घनत्व को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इसके अलावा वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने शक्ति उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। श्री सेठ ने जगत जननी मां जगदम्बा से सबके कल्याण की कामना की। पाकुड़ उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति और ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिस्पैच रिसीविंग सेंटर और मतगणना केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक और डीडीसी मौजूद थे। पाकुड़ जिले के सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने महिलाओं, युवाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों की भागीदारी से समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दुर्गा पूजा को लेकर रांची उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों और संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई, डेंजर जोन की मार्किंग, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने को लेकर खूंटी थाने में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी ने पर्व त्योहार अमन चैन के साथ मनाने का संकल्प लिया। जेबीवीएनएल के रांची सर्किल में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बिजली बिल बकाया माफी योजना के लाभुक उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र देगा। इसके लिए रांची सर्किल द्वारा आज से 5 अक्टूबर तक कैंप लगाए जा रहे हैं। रांची अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि रांची सर्किल के तहत कुल 3,70,996 लाभुकों का करीब 300 करोड़ रुपए का बिल माफ हो चुका है। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अवैध देसी शराब निर्माण के लिए रखे गए करीब 300 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। 5 और 6 अक्टूबर को आंधी और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। वैसे 8 अक्टूबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। रांची में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में खेल प्रशंसकों को उम्दा हॉकी देखने को मिल रही है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन कल 6 मैच खेले गए, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की टीम ने अपने अपने मैच जीते। वहीं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच मैच ड्रॉ रहा। फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को अब देखते हैं फटाफट अंदाज में।
महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मैच आज बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम ने आमने सामने होंगी। कानपुर टेस्ट में 2 अर्धशतकों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गए। वहीं विराट कोहली ने शीर्ष 10 में वापसी करते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ये दूसरी बार है जब बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज चाइना ओपन के नए चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने फाइनल के निर्णायक टाई ब्रेकर मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर को 6-7, 6-4, 7-6 से हराया। खनन कार्यों से जुड़ी एनटीपीसी माइनिंग ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। इस अवधि में एनटीपीसी माइनिंग ने 19 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% अधिक है। एनटीपीसी के बिजली क्षेत्रों को लगभग 16% की वृद्धि के साथ 19.7 MMT कोयले का प्रेषण हुआ है। हजारीबाग क्षेत्र में भारी वर्षा के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की गई है। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने भूटान में 1270 मेगावाट के बिजली प्रोडक्शन के लिए सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपनी 2 स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनियां अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को समूह के दूसरी सब्सिडरी कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विलय करने का फैसला किया है। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 600 नई शाखाएं खोलने का फैसला किया है। बैंक के चेयरमैन सीएम शेट्टी ने कहा है कि वो शाखाएं उभरते हुए क्षेत्रों में खुलेंगी। सेबी के बाद सितंबर में 41 कंपनियों ने आईपीओ लाने के ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। ये किसी एक महीने में बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और चलिए अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। अक्टूबर साल 1672 को राणा अमर सिंह द्वितीय का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के राजपूत राजवंश के राजा थे। राणा अमर सिंह ने लोगों की स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की समृद्धि के लिए मुगलों के खिलाफ राजपूताना को एकजुट करने का प्रयास किया। अमर सिंह द्वितीय इतिहास के सबसे बड़े शूरवीरों में से एक महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। साल 1576 में महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। 3 अक्टूबर साल 2010 को भारत ने खेलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि हासिल की। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों के सफर में यह पहली बार था जब भारत की राजधानी दिल्ली में इन खेलों का भव्य तरीके से आगाज हुआ। इन खेलों में भारत पदक तालिका में 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 177 पदकों के साथ पहले स्थान पर था। 3 अक्टूबर साल 1932 को इराक को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। यह एशिया में स्थित एक देश है। साल 1958 में हुए एक सैनिक तख्तापलट के कारण यहाँ एक गणतांत्रिक सरकार बनी। इसकी राजधानी बगदाद है। इराक के 6 पड़ोसी देश हैं, जिनमें ईरान, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया और तुर्की शामिल हैं। इस देश की आधिकारिक भाषाएं अरबी और कुर्दिश हैं। साल 2006 में इराक के तानाशाह जनरल सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दी गई थी।
सेहत के बाद में देखते हैं ओल्ड एज की समस्याओं और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के बारे में खास रिपोर्ट। वृद्धावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें व्यक्ति को बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। चिकित्सा जगत में हो रहे विकास और बेहतर चिकित्सीय सेवाओं के कारण अब जीवन काल बढ़ गया है और लोग अधिक आयु तक जी पाते हैं। आयु बढ़ने के साथ शरीर और जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मानसिकता पर पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक रूप से बदलाव आने लगते हैं। कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने लगती है। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में भी बेहतर और स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। और एंटी एजिंग इंटरवेंशन की बात करूं तो इसमें हमें पहला चीज जो आती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द ओनली थिंग व्हिच कैन प्रिवेंट योर बायोलॉजिकल एजिंग और इवन रिवर्स योर बायोलॉजिकल एजिंग। स्टार्ट करिए वॉकिंग से, धीरे धीरे वॉकिंग को बढ़ाते रहिए। 4 तरह के एक्सरसाइज है। एक एरोबिक्स, दैट इज वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। देन रेजिस्टिव ट्रेनिंग, 1 किलो 2 किलो का वेट उठाना। तीसरा है योगा और चौथी है स्ट्रेचिंग एंड लास्ट इज डेफिनेटली योर बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू वॉक एटलीस्ट 7000 स्टेप्स पर डे। एक चीज मैं आपको बताऊं वॉकिंग एक्सरसाइज के बारे में, ये भी स्टडी हुआ है, आपका 1 मिनट एक्सरसाइज आपका 7 मिनट आपका हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकता है, मतलब आयु को बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़ने के साथ अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कई ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और आयु पर पड़ता है। आनुवंशिक कारक, पोषण, शारीरिक और मानसिक क्षमता, व्यक्तिगत विशेषता, रोग, परिवार और दोस्तों का साथ और सामाजिक वातावरण, ये सभी हमारे स्वास्थ्य और आयु पर प्रभाव डालते हैं। दुनिया भर में इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने से हम अच्छा रहेंगे। किसी भी तरह का प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए। कार्बोहाइड्रेट खाना को हमें कम करना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ती सरगर्मी, भाजपा आज कर सकती है संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी। प्रदेश चुनाव प्रभारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सिकुरुटी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का करेंगे उद्घाटन। फेज 2 की रखी जाएगी आधारशिला। कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को किया सम्मानित। श्रम नियोजन मंत्री ने चतरा को दी कई सौगात। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मां दुर्गे के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना में भक्त लीन। आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन।